जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये पंचप्रयाग कैसे बने और हमारी गंगा नदी कैसे बनी, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के मानाला दर्रा के सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णुगंगा। वहीं तिब्बत और उत्तराखंड के पास एक दर्रा है जिसका नाम है नीतीला दर्रा। उस दर्रे से निकलती है धौली गंगा। मानाला दर्रे से निकलती है विष्णु गंगा, नीतीला दर्रे से निकलती है धौली गंगा। ये दोनों जब मिलती हैं वहां पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद विष्णु प्रयाग बनने के बाद ये दोनों नदियां मिल करके अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। इधर त्रिशूल पर्वत के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंदाकिनी नंद प्रयाग। ये अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है जब यहाँ इधर से पिंडार नदी निकलती है पूरब की तरफ से, अलकनंदा में आकर के मिलती है, तो वहां पर निर्माण होता है कर्णप्रयाग का। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है जो आकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो इधर गंगोत्री के पास से गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी, जो आकर के देवप्रयाग में मिलती है जहां से गंगा का निर्माण होता है। फिर से देखें, मानाला दर्रा के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। नीतीला दर्रा के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है और अलकनंदा नदी बनती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो त्रिशूल पर्वत के पास से नंदाकिनी नदी निकलती है, वहां पर नंद प्रयाग का निर्माण होता है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी आकर के मिलती है, यहाँ पर कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है जहां पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो गंगोत्री के गोमुख के पास से भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से गंगा नदी निकलती है। इस तरह से आपने देखा कि 5 हमारे प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।